हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एक छोटा सा प्यारा सा चैनल में। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना, इन प्लांट। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। और हम लोग जो है वो फुल चैप्टर करने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 40 से 50 मिनट तक एकदम फुल्ली समझा देंगे। जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आता है उसको भी समझ में आ जाएगा। बस आप पैसेंस से 40 मिनट मेरी बातों को सुनना है सिर्फ। ऑटोमेटिक आप मोबाइल रख भी दीजिएगा तो भी समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर ये टॉपिक पढ़ना क्यों पड़ रहा है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है कि कोई भी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए, जैसे हम हैं, आप हैं, प्लांट है, हर आदमी को रेस्पिरेशन चाहिए। बिना ऑक्सीजन का कोई जिंदा रहता है? जी नहीं, संभव है। तो हर आदमी को इसी तरीके से अगर हम लोग के अंदर कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है प्लांट के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होना। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब प्लांट के अंदर हार्मोन बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हार्मोन नहीं बनेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हार्मोन बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग कुल मिला के सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि प्लांट मूवमेंट का मतलब प्लांट कैसे ग्रोथ करता है, प्लांट क्या करता है, इसके अंदर फ्रूट कैसे बनता है, कौन सा हार्मोन इसको बनाता है। जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, महिला के अंदर होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी हार्मोन बहुत सारे होते हैं, जो हर हार्मोन का अलग अलग काम होता है। तो इस टॉपिक के अंदर कुल मिला के यही सब चीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप बुक खोलिएगा, चैप्टर खोलिएगा, चैप्टर में सबसे पहला चीज मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? तो इसमें मिलेगा स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। क्या मिलेगा? स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सबसे पहला बात होता है कि सर स्टिमुलाई क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है। स्टिमुलाई का मतलब होता है एक तरीके से जैसे लाइट एक स्टिमुलाई है। जैसे क्योंकि हम खूब ज्यादा लाइट आने लगेगा तो हम लोग को नहीं देखते, बाहर जाइएगा बहुत ज्यादा धूप किया तो गर्मी लगने लगेगा, तो वो क्या हो गया? एक स्टिमुलाई हो गया। जैसे मान के चलिए साउंड क्या है? स्टिमुलाई। जैसे आपको बोला अगर क्या कर रहा है फोन में, कुछ नहीं पापा पढ़ रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया? साउंड भी क्या हो गया? स्टिमुलाई हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो स्टिमुलाई क्या होता है? एक तरीके का क्या होता है? स्टिमुलाई चेंज इन आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है? जैसे आपको भूख लग गया, वो क्या है? स्टिमुलाई है। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भूख लगना भी क्या हो गया? कैसे? ये इंटरनल ऑर्गेनिज्म हुआ। एक्सटर्नल क्या हो गया? साउंड एक्सटर्नल हो गया। लाइट क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया। तो स्टिमुलाई एक चेंज होता है इन एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आप समझ के होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब जैसे स्टिमुलाई हुआ, जैसे लाइट आया, तो हमारा बॉडी क्या किया? रिस्पॉन्स किया। अरे बाप रे बाप, गर्मी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रिस्पॉन्स क्या हो गया? रिजल्ट, इसका रिजल्ट लाइट आया तो अब जैसे मान लीजिए कि गर्म तावा था, अब छू दिए जाए, बाप रे बाप कितना कर, जैसे देखिए ये गर्म हुआ, तो गर्म क्या है? हीट क्या है? हीट स्टिमुलाई। और जैसे छुए तो हम तुरंत रिस्पॉन्स किए, हाथ उठा लिए, तो वो क्या हो गया? रिस्पॉन्स। ये क्या हो गया? रिस्पॉन्स। तो समझ में आ गया? क्लियर है दोनों बात। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट, जब आप देखिएगा तो इसमें लिखा होगा फाइटो हार्मोन्स। क्या है? फाइटो हार्मोन्स। तो फाइटो हार्मोन्स मतलब सीधा फाइटो माने प्लांट, हार्मोन तो प्लांट हार्मोन के बारे में समझना। तो हार्मोन जो है वो लिक्विड हो सकता है और गैस, दोनों तरीके से हार्मोन होता है। और हार्मोन जो है वो एक केमिकल मेटर होता है, यानी कि जो भी केमिकल मैटर होता है, तो हार्मोन द्रव में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस फॉर्म में हो सकता है। और हार्मोन क्या होता है? एक केमिकल मैटर होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई भी बॉडी के अंदर जो केमिकल मैटर होता है, जो लिक्विड और गैस के फॉर्म में हो सकता है, वो क्या होता है? हार्मोन होता है। समझिए हार्मोन क्या होता है। जैसे प्लांट सेंसिटिविटी समझना है थोड़ा सा। जैसे हम बोले कि प्लांट सेंसिटिविटी एंड कोऑर्डिनेशन इज कंट्रोल बाय सम केमिकल प्रोड्यूस। तो हम लोग के बॉडी यानी प्लांट के बॉडी के अंदर जो भी कोऑर्डिनेशन होता है, जो भी सेंसिटिविटी होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं, सीधा बात। तो प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई बाय प्रोड्यूसिंग। तो जैसे प्लांट जो है वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जैसे हम लोग छुए तो हम लोग जैसे कि छू लिए, अरे बाप रे कितना गर्म है, रिस्पॉन्स किए। इसी तरीके से प्लांट जो रिस्पॉन्स करता है टू स्टिमुलाई बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल कंपाउंड, तो कुछ केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, उसी को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। तो हार्मोन एक क्या होता है? केमिकल कंपाउंड होता है, जो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन बोलते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब यहाँ क्या, द टर्म हार्मोन वाज फर्स्ट यूज।
तो ये जो हार्मोन टर्म है वो कौन यूज किया था, जिसका नाम था विलियम बेलिस और दूसरा था अर्नेस्ट स्टर्लिंग। तो ये कब किया था, 1902 के अंदर। अब दूसरा नंबर, बिकॉज ऑफ सम हार्मोन प्लांट ग्रोथ एंड इज स्टिमुलेटेड और मे बी इनहिबिटेड। प्लांट हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ करने का काम करता है और ग्रोथ को मना करने का भी काम करता है। खूब तुम ज्यादा नहीं बढ़ो, तुम कम रहो, है कि नहीं है। तो प्लांट का काम, हार्मोन का काम होता है कि इसको ग्रोथ का स्टिमुलेट करो, ग्रोथ भी कराओ, और इसको क्या करो, इनहिबिटेड है, इनहिबिटेड मतलब मना करना, इसको मना भी करो, दोनों काम करने का काम करता है। द हार्मोन हेल्प अस टू स्ट्रेच द सेलुलोज वॉल। प्लांट क्या करता है, जो सेलुलोज होता है, जो सेलुलोज वॉल को इलोंगेट करता है, स्ट्रेच करता है, माने खींचने का काम करता है। द मेरिस्मेटिक टेल्स, जैसे जो भी मेरिस्मेटिक सेल है, जैसे मान के चलो ये सेल है, अभी सेल है, अभी ऐसा है, अब इसको खींच दिया, इसको क्या करने का कोशिश करेगा, ऐसे खींचने का काम करता है। सेल ऐसा था, इसको खींच के ऐसा कर दिया। अब हम प्लांट हार्मोन में बात करेंगे तो सबसे पहला हार्मोन आता है ऑक्सिन। क्या आता है भाई, ऑक्सिन्स आता है। तो भैया ऑक्सिन्स क्या, ध्यान से सुनो। तो ऑक्सिन एक जो हार्मोन है, सबसे पहले इस ऑक्सिन का जो चर्चा है, एक बुक था किसके द्वारा लिखा गया था, डार्विन के द्वारा एक बुक लिखा गया था 1880 के अंदर, ठीक है। इसी में ऑक्सिन के बारे में चर्चा किया गया था। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है प्लांट के अंदर जो प्लांट को ग्रोथ कराने का काम करता है। ऑक्सिन एक जो है वो ग्रीक वर्ड है और ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो। ऑक्सिन का मतलब होता है जो ग्रो कराने का काम करे, उसको हम लोग ऑक्सिन हार्मोन बोलते हैं। इसका जो ऑक्सिन का हार्मोन का जो, जैसे ऑक्सिन बनता है तो ऑक्सिन कहाँ बनता है, जैसे जो भी टिप होता है प्लांट का, जो भी ट्यूब है, जैसे मान के चलो ये प्लांट है, इसका ये टिप है, तो इस पे जो है वो क्या बनेगा, ऑक्सिन बनेगा। जैसे ये रूट है, तो रूट का टिप मान के चलो ये है, तो यहाँ पे ऑक्सिन बनने का काम करेगा। और ऑक्सिन बनेगा, बॉडी का हर एक पार्ट को हार्मोन चाहिए, तो ये जो है वो फ्लोएम के द्वारा बॉडी के हर जगह हार्मोन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड होते रहता है हर जगह। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। ऑक्सिन वाज फर्स्ट पॉइंट, जो ऑक्सिन टर्म का जो पॉइंट किया था वो पॉइंट किया था एफ.डब्ल्यू. वेंट। कब किया था, 1928 के अंदर किया गया था। ऑक्सिन जो है वो कहां से आया है, तो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका नाम क्या बोले थे, टू ग्रो। इट प्रमोट, इसका काम क्या होता है, सेल इलोंगेशन करना, मतलब सेल को खींचने का काम करेगा। जैसे ये सेल है, सेल को ऐसे बना दिया, तो सेल इलोंगेशन का काम करता है, ठीक है। विच इंक्रीज सेल वॉल। फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन डिस्कवर इन प्लांट। अब देखिए ध्यान से समझिए, पहला जो डिस्कवर हुआ था प्लांट हार्मोन वो ऑक्सिन ही हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको, अब जब से प्लांट हार्मोन हुआ तो अब क्या किया, जो साइंटिस्ट लोग था ना, उस ऑक्सिन को जो है लैब में जाके देखा, भैया ऑक्सिन क्या है, तो बोला ऑक्सिन एक एसिड है। एक एसिड है, बोला हाँ कैसा एसिड है, तो इसका बोला कि ये आई नाम दे दिया, जिसका नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये साइंटिस्ट लोग लैब में ऑक्सिन को लेगा और देखा, इसका नाम रख दिया। इसका नाम जो है वो, जैसे अब ऑक्सिन हार्मोन था, हार्मोन को लैब में लगा के देखा, अरे भैया ये क्या है, एसिड है, इसका नाम रख दो IAA, मतलब इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसके बाद प्रेजेंट ये कहाँ देखने को मिलेगा, बोले ये सूट एपेक्स में, यानी कि एपेक्स में ऊपर वाला भाग, रूट एपेक्स में देखने को मिलेगा, लेटरल मेरिस्टेम में देखने को मिलेगा। विदाउट सीड फ्रूट फॉर्मेशन, ये बिना ऑक्सिन जो है वो बिना बीज का जो है वो क्या करेगा, फ्रूट बनाने का काम करेगा। जैसे पपीता आपको चाहिए, बीज नहीं चाहिए, तो ऑक्सिन मार दीजिए, पूरा हुमच के जो है वो बीजे नहीं होगा, है ना। तो तुम सोच रहा होगा कि सर अगर यदि बिना बीज का अगर यदि ऑक्सिन फ्रूट बना सकता है तो क्यों नहीं जो है वो बिना बीजे का बनाता है। तो मेरे भाई, मेरे साथी, एक चीज ध्यान रखिएगा कि बिना फ्रूट का, जैसे अभी मान लीजिए अब इसको ऑक्सिन बनाने में पैसा चाहिए, फिर इसमें मारेगा, तो भैया 20 टका में से नॉर्मल जो है वो पपीता मिलता है। अब ऑक्सिन वाला लेगा तो महंगा ना मिलेगा, तो भैया कौन बिना बीज का लेगा। और आप बिना बीज का बेचिएगा पपीता, बोलेगा खराब का हो, एक मार दिल हो, इसमें ये मार दिया, तो कोई नहीं लेगा, समझ रहे हैं। तो बिना अगर बीज का आपको बनाना है तो ऑक्सिन मारिए। ऑक्सिन जो है वो आर्टिफिशियल तैयार किया जा सकता है। अगर किसी कोई आदमी बोना रह गया, मार दीजिए ऑक्सिन, हुमच के बढ़ जाएगा एकदम धड़ाधड़। अब एक वर्ड आता है, जैसे आप आगे बढ़िएगा, बुक में लिखा है एपिकल डोमिनेंस। जब बुक खोलिएगा तब लिखा होगा ऑक्सिन के बाद एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस का मतलब, जैसे मान के चलो ये प्लांट है, ये प्लांट है, तो ये जो है ना, ये क्या करेगा, ये एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये एक फेनोमिना है, सिर्फ ऊपर वाला भाग बढ़ाएगा, इसको बढ़ेबे नहीं करेगा। बोले भाई तोरा नहीं बढ़ाएंगे ऊपरे वाला भाग। तो एक फेनोमिना होता है जो सप्रेस करता है, किसका, लेटरल बर्ड्स, लेटरल माने ये वाला,
इसको वो सप्रेस करेगा, इसको बढ़ने नहीं देगा, सिर्फ ऊपर वाला भाग बढ़ेगा। एपिकल वर्ड्स इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस समझ में आया। नेक्स्ट अब आता है जिब्रेलिन्स, या फिर बहुत आदमी इसको गिब्रेलिन्स बोलता है। इन जिब्रेलिन्स ठीक लगता है, ये गोबर वाला सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो ये जो जिब्रेलिन्स था, उस जिब्रेलिन्स जो हार्मोन देख रहे हैं, वो प्लांट से पहले साइंटिस्ट लोग एक फंगस के अंदर जिब्रेलिन्स को देखा था, जो आज यही जिब्रेला फंगस, आज हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजेरियम के नाम से जाना जाता है। ये अब ये हो गया। ये कहाँ पे जिब्रेलिन बनता कहाँ पे है, ये लीफ के अंदर देखने को मिलेगा, वर्ड्स के अंदर देखने को मिलेगा, रूट्स के अंदर देखने को मिलेगा, सीड के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये बनता तो लीफ के अंदर है, और हर बॉडी के हर पार्ट में चाहिए प्लांट को जिब्रेलिन। तो ये क्या करता है, जाइलम या फिर फ्लोएम के द्वारा डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर वो जो है वो अलग अलग भाग में प्लांट का पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया। जिब्रेलिन जो है ये डिफरेंट फ्रॉम, जिब्रेलिन अलग अलग टाइप का होता है। जैसे आप देखे होंगे बुक में आपका लिखा होगा GA1, GA2, GA3 एंड बहुत टाइप का होता है, लेकिन इतना से हमको मतलब नहीं है, बस बुक में GA, GA2, 3 दिया हुआ। सबसे जो ज्यादा स्टडी किया गया है जिब्रेलिन पे वो GA3 है, इस पे ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया गया है। ये क्या करता है, प्रमोट ग्रोथ, ये भी ग्रोथ करने का काम करता है। किसको करने का काम करता है, वो इंटरनोड होता है। आप इंटरनोड समझते होंगे क्लास 7 में, नोड, इंटरनोड, ठीक है। बाय सेल, अब ये सेल को क्या करता है, बढ़ाने का काम, ये भी सेल एलंगेशन का काम करता है। ये क्या करता है, ब्रेक सीड डोरमेसी। अच्छा, सीड डोरमेसी का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे कि अगर ये अंकुरित निकालने का काम करता है। मैंने अगर कोई, जैसे अब ये मान लीजिए यहाँ ये बीज है, ये क्या है, बीज है। अगर ये बीज है तो अभी मान के चलो ये क्या कर रहा है, ये बीज है, इसमें ये अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि अगर बीज हम यहाँ रख देंगे तो ऑब्वियसली है, क्योंकि इसको मिट्टी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो ये अंकुरित होगा नहीं होगा। तो अंकुरित नहीं होगा, इसमें क्या करता है, ये जो जिब्रेलिन है, अगर यही तुम आप मिट्टी में लगा के यही बीज को रख दोगे तो ऑटोमेटिक है इसमें अंकुरित हो जाएगा, ये बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो इस डोरमेसी को, यानी कि अंकुरित करने के इस डोरमेसी को ब्रेक करने का काम कौन करता है, जिब्रेलिन करता है। एंड इनिशिएट जर्मिनेशन, जो पहला जो जर्मिनेशन होता है सीड का, वो जिब्रेलिन करता है। प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, ये जो है वो फल को ग्रोथ करने का काम कराता है। एंड आर केपेबल और इंड्यूसिंग पेरेंथोक्रेपी। पेरेंथोक्रेपी मतलब होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो जो फ्रूट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पेरेंथोक्रेपी। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनता है, ठीक है सर। नहीं, इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को मदद करता है, ठीक है। गेटिंग द सीड जर्मिनेशन, ये जो है वो बीजों को अंकुरित करने में मदद करता है। डू नॉट अलाउ द फ्रूट राइप टुगेदर, ये क्या करता है, जैसे आप कभी वृक्ष पेड़ देखे होंगे तो पेड़ में देखे होंगे कि एक साथ सब आम नहीं पकता है, कुछ आम पहले पकता है, लेकिन सब जवान पहले हो जाता है, एक सब बड़ा हो गया। लेकिन आप एक चीज देखते होंगे कि जो है वो एक फल पहले पका, फिर दूसरा पकता, एक साथ देखें सब आमे पक गए एक ही साथ, ऐसा संभव नहीं है। तो ये क्या करता है, एक साथ नहीं पकने के लिए ये जो है वो काम करता है। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट एप्पल फ्रॉम, आप देखते होंगे सेब कहाँ बनता है, जहाँ ठंडा एरिया होता है, जम्मू कश्मीर में। तो आप देखते होंगे जो मतलब सेब होता है ना, तो सेब जो है वो 2 महीना पूरा बर्फ से ढका रहता है, पूरा बर्फ से ढका हुआ। तो ये बर्फ जिससे ढका रहता है तो खराब नहीं हो, इसके लिए जिब्रेलिन क्या बोलता है, हार्मोन निकालता है जिससे सेब खराब नहीं हो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ध्यान दो, अब आता है साइटोकाइनिन। साइटो से नाम पता चल रहा है, साइटो मतलब सेल होता है, काइनिन का मतलब होता है डिवीजन। ये साइटोकाइनिन नाम किसे पड़ा वो सबसे पहले समझना। ये जो है साइटोकाइनिन हेल्प करता है किसमें, सेल डिवीजन के अंदर काम करने का कोशिश करता है। साइटोकाइनिन का जो खोज हुआ था वो 1950 के अंदर 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम स्कुम और मिलर था। अब मिलर जो था वो मछली का जो स्पर्म होता है उसमें देखा था, मछली का स्पर्म देखा, और ये स्पर्म में देखने के बाद एक नाम दिया था जिसका नाम था काइनेटिन। मछली का स्पर्म में काइनेटिन देखा, इसके बाद स्कुम आया और इसको मिला के नाम दे दिया साइटोकाइनिन। तो स्कुम पूरा नाम दिया था इसका साइटोकाइनिन, और ये दोनों मिलके इसको बनाने का काम किया, इसलिए स्कुम और मिलर नाम देता। साइटोकाइनिन का मतलब होता है सेल डिवीजन। ये क्या करता है, स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन एज अगेंस्ट ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन्स विच स्टिमुलेट ग्रोथ बाय सेल एलिंगेशन। ये क्या करता है, ये भी जो है वो प्लांट को सेल डिवीजन करने का काम करता है, और क्या करता है ये भी जो है वो ग्रोथ कराने का काम करता है, ठीक है। मतलब देखो अब एगो थोड़ी है, अकेली हार्मोन खाली ग्रोथ करवाएगा, सब करवाता है, ऐसा बात नहीं है कि सब नहीं करवाएगा। नेक्स्ट, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट, ठीक है। प्रोड्यूस इन, ये कहाँ देखने, ये कहाँ बनता है, साइटोकाइनिन रूट टिप्स पे बनेगा, और कहाँ, और ये ट्रांसपोर्टेड होता है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होता है।
फाउंड इन जर्मिनेशन सीड, तो ये सीड्स के अंदर, जर्मिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ देखने को मिलेगा? डेवलपिंग फूड में मिलेगा, एम्ब्रॉय के अंदर देखने को मिलेगा। आपको कहाँ कहाँ जो है वो साइटोकाइनिन मिलता है? तो बीज के अंदर देखने को मिलेगा, डेवलपिंग। लेकिन जो साइटोकाइनिन वो जड़ में बनता है, लेकिन जब फ्रूट के अंदर, जब कोई भी पेड़ है, जैसे ये पेड़ है, तो शुरू में मान के चलो रूट्स में इसका साइटोकाइनिन बन रहा है। अब ये फ्रूट बन गया, ये जैसे इस पेड़ में फ्रूट आ गया, आम आ गया, तो अब साइटोकाइनिन जड़ में नहीं बनेगा, इस फ्रूट के अंदर बनेगा, क्योंकि यहाँ जरूरी ज्यादा सेल डिवीजन यहाँ ज्यादा जरूरी है। साइटोकाइनिन इनहेबिटेड एपिकल डोमिनेंस, ये मना करता, साइटोकाइनिन जो है एपिकल डोमिनेंस को क्या करता? मना करता। दे प्रमोट क्लोरोफिल, साइटोकाइनिन क्या करता है? क्लोरोफिल जो है वो प्लांट को हरा रखने में मदद करता। अगर कोई मान लीजिए पालक साग है आपके घर में, तो पालक साग को 15 दिन तक हरा रखना, मार दीजिए हुमच के, साइटोकाइनिन जो है वो पूरा हरा रहेगा। ये क्लोरोफिल को क्या करता है? प्रमोट करने का काम करता है, मैंने प्लांट को हरा रखने का काम करता है। द क्लोरोप्लास्ट एंड द डिले लीफ सेंसेशन, ये जल्दी पत्ता को बुढ़ाने नहीं देता, नजगिले रखता, बोल हरा रहो, हरा हरा हरा। क्लोरोफिल को जल्द नष्ट होने नहीं देता, ये क्लोरोफिल को खराब जल्दी होने नहीं देगा। ठीक है, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जस्ट बहुत जल्दी मिल रहे हैं। अगला आता है साइटोकाइनिन के बाद इथिलीन लेके, ठीक है, इसके बाद एब्सेसिक। चलिए देखो, नेक्स्ट जो हार्मोन है जिसका नाम है एथिलीन। अब एथिलीन का काम क्या होता है प्लांट के अंदर, वो ध्यान दो। एथिलीन जो है वो पता है कि ये हार्मोन जो है वो किस तरीके के फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में होता है। इसका काम होता है फ्रूट को पकाने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये क्या होता है? गैस काउजिंग राइप ऑफ फ्रूट, इसका काम होता है क्या करने का? फ्रूट को पकाने का काम होता है। नेक्स्ट देखो, ये लिखा हुआ ना कि ओनली हार्मोन विच इज गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये गैस स्टेट में होता है। साइड ऑफ सिंथेसिस एंड साइड ऑफ एक्शन आर नॉट डिफरेंट, जहां बनता है वहीं पे जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इसका साइड ऑफ एक्शन यही है। दूसरा नंबर क्या होता है? ध्यान दो, जैसे ये जो फ्रूट है, जैसे मान के चलो ये आम है, और यहाँ पे पक गया आम, क्या है? पका हुआ आम है। अब मान के चलो इसके बगल में कच्चा आम रख देते हैं, तो क्या करता है? जब भी कोई फ्रूट पक जाता है तो इसके अंदर भी कौन सा गैस रिलीज होता है? इथिलीन होता है। और इसके बगल में अगर कच्चा रहेगा तो ये पका जो है वो इसको क्या कर देगा? पक्का कर देता है। इसीलिए कोई चीज कच्चा रहे तो पका के बगल में रख दो तो क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोड्यूस इन हायर प्लांट एंड फंगस मोर इथिलीन इज प्रोड्यूस, सबसे ज्यादा इथिलीन कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वह सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं? इथिलीन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दो, अब बोलता है कि रिडक्शन ऑफ स्टीम इलोंगेशन। अब ये जो स्टीम इलोंगेशन होता है उसको क्या करता है? वो कम करने का काम करता है। और एक्सेलरेट ऑफ सेंसेस, मतलब इसको बुढ़ापा लाने का जो है वो बड़ा जल्दी रहता है। किसी चीज को, जवान को पकाने में बहुत जल्दी, मतलब जवानी को बुढ़ापा लाने में इसका काम होता है। किसका? एथिलीन का। रैपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को पकाने का काम करेगा। इंड्यूसिंग फ्लावरिंग ऑफ मैंगो, आम के अंदर फूल लाने का काम इसी का अंदर होता है। नेक्स्ट हार्मोन है एब्सेसिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं ABA। इसका काम होता है ग्रोथ को कम करने का काम। अगर कोई प्लांट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसको कम करना है तो क्या करेगा? एब्सेसिस। अब ये जरूरी भी है, मान लीजिए खूब प्लांट बढ़ ले जा रहा है तो फिर दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करता है ना। तो आप कभी देखेंगे बांस उस, अभी जाइएगा, मान के चलिए चल जाइएगा नैनीहाल घूमने के लिए मामा घर, तुरंत आइएगा देखिएगा बांस बहुत बड़ा हो जाएगा, सेकंड भी नहीं लेगा, 5 दिन 10 दिन के अंदर बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो इसीलिए इसके अंदर बहुत जल्दी मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो इसीलिए कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ हार्मोन ऐसा होना चाहिए जो ग्रोथ को क्या करे? कम करने का काम करे। तो जो आपका ये ग्रोथ रिटार्डेशन हार्मोन है, जिसको हम लोग एब्सेसिक एसिड बोलते हैं, ये हार्मोन क्या करता है कि ग्रोथ को कम करने का काम करता है। ये कहाँ देखने को मिलेगा? एंजियोस्पर्म के देखने को मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा, पेट्रियोडोफाइट्स के अंदर मिलेगा, सम मोसिस के अंदर मिलता है। फाउंड इन, कहाँ देखने को मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स के अंदर मिलेगा। फ्रूट सीड्स एंड कंटेंट हायर अमाउंट, यानी कि जो फ्रूट और सीड्स के अंदर जो आपका एब्सेसिक एसिड है वो, यानी कि ABA जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट क्या? इट इज द ऑल्सो, इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक्ट एज द जनरल प्लांट ग्रोथ एंड हैबिटेट, यानी कि प्लांट के ग्रोथ को कम करने का काम, मना करने का काम करता है। एंड बाय स्लोइंग डाउन टू प्लान द मेटाबॉलिज्म, माने मेटाबॉलिज्म को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट है, अब कुछ प्लांट का मूवमेंट होता है, जैसे आप देखते होंगे प्लांट, हम लोग का मूवमेंट होता है यहाँ से वहां जाना, तो प्लांट का भी कुछ मूवमेंट होता है। जैसे प्लांट बढ़ रहा है तो वो भी एक प्रकार का क्या मूवमेंट है। प्लांट का रूट अंदर जा रहा है वो भी क्या एक प्रकार का मूवमेंट है।
तो अलग अलग टाइप का मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर। तो सबसे पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट। यानी ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट का मतलब क्या होगा, जैसे रूट्स होता है तो ये जो मूवमेंट होता है वो दोनों होता है, मैंने ये पॉजिटिव डायरेक्शन का मूवमेंट होता है, नेगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या होगा, मान के चलो अर्थ है तो अर्थ के ऊपर जो भी चीज जा रहा है वो क्या हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन। नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। अब वो डिपेंड करता है कि मूवमेंट कैसा। अब लाइट का मूवमेंट होगा तो लाइट का ऊपर, जो ऊपर जाएगा पॉजिटिव, रूट नीचे जाएगा तो नेगेटिव। वो हमें चर्चा करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो जो भी ट्रॉपिक इन प्लांट होता है ध्यान से सुनो। द रूट मस्ट ग्रो डाउनवर्ड, आपको पता है जो भी रूट होता है वो नीचे की ओर होता है, ग्रो करता है। एंड सोइल बीज द प्रोवाइड सपोर्ट, किसके लिए, सपोर्ट करने के लिए प्लांट को, एंड वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट। ठीक है, आपको पता है सूट जो है वो हमेशा किधर ग्रो करता है, ऊपर की ओर ग्रो करता, अप टुवर्ड्स। नेक्स्ट जो है वो लाइट सोर्स, सो दैट, अब देखो ये जो अगर यदि लाइट सोर्स ऑफ द डेवलपिंग लीफ है ना, एंड फूड कैरिंग आउट द फोटोसिंथेसिस इन द ऑर्डर प्रोड्यूस फूड फॉर द ग्रोइंग प्लांट। तो क्यों सूट ऊपर की ओर जाता है, जिससे कि वो लाइट ले सके। लाइट लेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो खाना बनाएगा, खाना बनाएगा जो कि इससे प्लांट को ग्रोथ मिलेगा। बहुत बढ़िया बात है। अब ध्यान दो, मूवमेंट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द प्लांट टेक प्लेस ऑफ द डायरेक्टेड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी जो भी मूवमेंट होगा, ठीक है, प्लांट का, वो क्या होगा, डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब रिस्पॉन्स, जैसे लाइट आ रहा है तो लाइट आएगा, देखेगा प्लांट हाँ ऊपर आ रहा है तो ऊपर जाना चाहेगा, है ना। तो द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स रिलेटेड टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच द स्टिमुलस कम्स, सच रिस्पॉन्स इज नोन एज ट्रोपिज्म। तो ग्रोथ ऑफ मूवमेंट अकरिंग रिस्पॉन्स टू द यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन प्लांट पार्ट आर कॉल्ड ट्रोपिक मूवमेंट। एंड ट्रोपिक मूवमेंट क्या होता है, ग्रोथ मूवमेंट अकरिंग इन रिस्पॉन्स, दोनों हो सकता है। क्या बोल सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल है तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन द प्लांट पार्ट आर कॉल्ड ट्रोपिक मूवमेंट। कुछ है नहीं सबके अंदर। अब देखो नेक्स्ट आता है फोटोट्रोपिज्म। फोटो मैंने होता है लाइट, मूवमेंट ऑफ टुवर्ड्स, जिधर लाइट जा रहा है उधर अगर मूवमेंट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म हो रहा है, फोटोट्रोपिज्म हो रहा है। सूट आर पॉजिटिव, सूट अगर बात करें तो सूट ऊपर की ओर जा रहा है, लाइट की तरफ जाता है तो इसको फोटोट्रोपिक बोलते हैं। और रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिक होगा, क्योंकि वो लाइट के नीचे जाता है तो नेगेटिव, और लाइट के ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर, फोटोट्रोपिज्म। ऑक्सिन हेल्प इन बेंडिंग ऑफ सूट टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। अब मान लीजिए जैसे कि लाइट को, जैसे जिधर से लाइट आ रहा है उधर प्लांट को मूवमेंट करने के लिए ऑक्सिन हार्मोन जो है वो इसको ग्रोथ करता है कि तुम भैया इधर जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ। तो जैसे ग्रो टुवर्ड द अर्थ ग्रेविटी, तो अल्सो नोन है, जिसको हम लोग ग्रेविट्रोपिज्म बोलते हैं। रूट टिप जैसे किधर जाएगा तो जियो अर्थ की ओर जाता है तो इसको पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। और सूट जो है वो नेगेटिवली हो जाएगा, क्योंकि जियोट्रोपिज्म है। जियो का मतलब जो चीज मेन अर्थ की ओर जाना चाहिए, अगर अर्थ है तो पॉजिटिवली, और अगर यदि अर्थ के ऊपर जा रहा है तो वो नेगेटिवली हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो माने पानी। तो अब देखो, मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर। तो यानी कि प्लांट का अगर रिस्पॉन्स दिख रहा है पानी की तरफ तो इसको बोल देंगे, पानी की तरफ जा रहा है तो हाइड्रोट्रोपिज्म। व्हेन प्लांट पार्ट ऑफ ग्रो टुवर्ड्स सोर्स ऑफ मॉइस्चर आर कॉल्ड पॉजिटिवली। अगर यदि प्लांट पानी की ओर तरफ ग्रोथ कर रहा है तो इसको हम पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक बोलेंगे। जैसे रूट आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक एज वाटर, क्योंकि पानी की अगर कंपैरिजन में बोले पानी की तरफ रूट जा रहा है तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिवली। नेक्स्ट क्या है, व्हेन प्लांट पार्ट ग्रो अवे फ्रॉम सोर्स मॉइस्चर, यानी पानी से दूर जा रहा है तो इसको नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक बोलेंगे। जैसे सूट होता है तो सूट ऊपर जाता है, पानी के अंदर नहीं जाता है। नेक्स्ट है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मतलब जैसे टच करने के बाद कि अगर यदि ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलाई, अगर यदि आप टच करने से इसके अंदर मूवमेंट होता है तो इसको हम थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे आप पढ़े होंगे टच मी नॉट प्लांट, इसको टच करोगे तो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेगा, यानी इस तरह का मूवमेंट को थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट बोलते हैं। प्लांट सच एज स्वीट, जैसे अलग अलग प्लांट होता है जिसको हम लोग स्वीट पीस बोलते हैं, कस्केटा बोलते हैं, वाइन्स होता है, ये सब जो भी है, जैसे टेंड्रिल्स होता है, ये सब जो है वो टच करने के बाद ये मूवमेंट करने लगेगा, इसको हम बोलेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट होता है केमियोट्रोपिज्म। केमियो का मतलब क्या होता है, केमिकल।
ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स, जैसे कोई भी केमिकल से अगर मूवमेंट हो रहा है तो इसको केमियोट्रोपिज्म बोलेंगे। मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्म, पोलन ट्यूब पढ़े होंगे, ठीक है ना, जैसे जिम्नोस्पर्म टुवर्ड्स शुगर एंड पेप्टोज सीक्रेट बाय द नेक कैनाल, तो ये होता है फीमेल गेमिनोफाइट। अब इसके अंदर तो कुछ बचा नहीं। अब आता है हेलियोट्रोपिज्म। हेलियो मतलब देखे होंगे सनफ्लावर। सनफ्लावर के लिए बेसिकली ये जो रिस्पॉन्स है, हेलियोट्रोपिज्म जो है बेसिकली सनफ्लावर के अंदर होता है। जैसे ये मान के चलो सनफ्लावर है, तो आप देखो जिधर सन इधर ईस्ट की ओर है तो सनफ्लावर इधर झुका रहेगा। मान के चलो नून का टाइम होगा तो सनफ्लावर सीधा होगा। मान लीजिए वो शाम का टाइम होगा, सनफ्लावर इधर झुक जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये जो हेलियोट्रोपिज्म है बेसिकली सनफ्लावर के लिए आता है। एग्जिबिट हेलियोट्रोपिज्म इन विच सनफ्लावर हेड मूव अकॉर्डिंग टू द सन, यानी सनफ्लावर का जो हेड होता है वो डिपेंड करता है कि सन का लाइट किधर से आ रहा है, तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज बिकॉज सनफ्लावर कंटेंट ऑक्सीजन विच द सेंसिटिव टू द सन। जो ऑक्सीजन होता है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जिधर लाइट जाएगा उधर ही जाना स्टार्ट करेगा।